नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर के पटना शेखपुरा आवास में जीतन राम मांझी के बड़े नेता मौजूदा बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिनका गया में बहुत बड़ा प्रभाव है और उन्हें अब जन सुराज में शामिल होना है। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। देखिए, अगर इन तस्वीरों को देखा जाए, इन वीडियोस को देखा जाए प्रियंका, जो आप स्क्रीन पर दिखा रही हैं, तो भ्रम हो जाएगा कि ये जीतन राम मांझी का आवास है, बिल्कुल, कि प्रशांत किशोर का आवास है। क्योंकि जीतन राम मांझी की पार्टी गया जिले में मजबूत है, गया जिले से वे सांसद हैं और गया जिले से उनके विधायक हैं और गया जिले के बड़े नेता बैठे हुए हैं। जीतन राम मांझी की जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जिनका गया जिले में प्रभाव है, बाराचट्टी में, टिकारी में, बेलागंज में, इमामगंज में, गोह में, ऐसे बोधगया में, ऐसे तमाम बड़े नेता बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर के शेखपुरा हाउस में। और जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, ये तस्वीरें भ्रम पैदा कर सकती हैं कि ये प्रशांत किशोर का आवास है, कि जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी का आवास है। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, इनमें ये जो वीडियोज हैं, विजुअल्स हैं, इनमें दिख रहा है कि डॉक्टर शशि यादव बैठे हुए हैं, जो गया जिले में बहुत मजबूत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मजबूत नेता रहे हैं। टिकारी में बड़ा प्रभाव है इनका। इसके अलावा वहां कौन बैठे हुए हैं? राजेश्वर मांझी बैठे हुए हैं। राजेश्वर मांझी कौन है? राजेश्वर मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और कौन बैठे हुए हैं? इमामगंज की जो जिला परिषद है, पार्वती मांझी, वो बैठी हुई है। इमामगंज सीट पर किसका कब्जा है? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कब्जा है। और पार्वती मांझी का प्रशांत किशोर के शेखपुरा हाउस में बैठा होना यह बताता है कि कितना बड़ा उलटफेर आज होने जा रहा है। बिल्कुल। इमामगंज में और कौन बैठे हुए हैं? राकेश सिंह बैठे हुए हैं। तो और कौन बैठे हुए हैं? बैठे हुए हैं टाइगर लक्ष्मण मांझी। तो ये जो लक्ष्मण मांझी हो, चाहे राजेश्वर मांझी हो, चाहे पार्वती मांझी हो, ये जो तीन मांझी के बड़े नेता बैठे हुए हैं, और डॉक्टर शशि यादव और राकेश सिंह, ये जो पांचों लोग बैठे हुए हैं, इन पांचों लोगों का वहां होना बहुत मायने रखता है। जिनको गया की राजनीति की समझ है, मुझे गया की राजनीति की थोड़ी ज्यादा समझ इसलिए है क्योंकि मेरा गांव भी गया जिले में पड़ता है। हालांकि मैं कभी रहा नहीं हूं अपने गांव में। मैं 14 साल तक मैं हैदराबाद में मैंने पत्रकारिता की, झारखंड के हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप वगैरह जो अखबार है उनमें पत्रकारिता की, लेकिन गांव तो है मेरा गया जिले में और मुझे वहां की राजनीति के बारे में थोड़ी समझ है। तो मुझे पता है कि ये जो पार्वती मांझी प्रशांत किशोर के शेखपुरा हाउस में बैठी हुई हैं, इसके क्या मायने हैं। पार्वती मांझी जिला परिषद है वहां से। ये जो राजेश्वर मांझी वहां बैठे हुए हैं, इसके क्या मायने हैं? राजेश्वर मांझी कौन है? राजेश्वर मांझी 2015 में एनडीए के फुलवारी से कैंडिडेट थे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के टिकट पर फुलवारी से एनडीए के कैंडिडेट थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी थे वो राजेश्वर मांझी, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीतन राम मांझी के बेहद करीबी वहां बैठे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो नेता हैं, ये बता रहे हैं कि मांझी समाज उम्मीद लगाए बैठा था जीतन राम मांझी से, मुसहर समाज उम्मीद लगाए बैठा था जीतन राम मांझी से कि जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी बहू विधायक है, उनकी समधन विधायक है। तो परिवारवाद तो है, बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद क्या दिक्कत है अगर परिवारवाद है और हमारे समाज के लिए काम हो। लेकिन राजेश्वर मांझी कह रहे हैं कि जब मैं कमजोर, दबे कुचले मांझी समुदाय के नेताओं को, जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी जो लोग हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं, उनकी समस्या लेकर जाता था
सुमन के पास, तो वे कहते थे कि उनके पास टाइम नहीं है। अच्छा। तो बड़ा दुख होता था कि जब मांझी साहब ने पार्टी बनाई तो यही कहा कि मांझी मुसहर समाज को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी बनाई और अब इन्हीं से मिलने का समय नहीं है। अब राजेश्वर मांझी, टाइगर लक्ष्मण मांझी और तमाम बड़े नेताओं ने क्या आरोप लगाया है? तमाम बड़े नेताओं ने आरोप लगाया है कि अब संतोष सुमन और जीतन राम मांझी के पास मिलने का समय है, लेकिन मिलने का समय है पूंजीपतियों से, बड़े बड़े जो जेब वाले लोग हैं उनसे। अब इन आरोपों में कितना दम है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि ये लोग नाराज हों इसलिए ऐसे आरोप लगा रहे हो, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी को इन सब के छोड़ने से बड़ा नुकसान हुआ और जन सुराज को बड़ा प्रशांत किशोर बहुत अचानक से, प्रियंका, प्रशांत किशोर गया की 10 सीटों पर प्रशांत किशोर बहुत मजबूत हो गए हैं, जन सुराज बहुत मजबूत हो गया है। हाँ बोलिए, आपका क्या सवाल? मेरा सवाल ये है कि जैसे हाल फिलहाल में जेडीयू के भी कुछ नेता ये शामिल हुए थे जन सुराज में, और अभी ये जीतन राम मांझी के कुछ नेता जन सुराज में ही शामिल हो रहे हैं, तो सबने जन सुराज ही चुना, यानी कुछ तो उधर से उनको लाभ मिलेगा तब तो। नहीं, क्वेश्चन गलत है। नहीं, इसको ये पूछिए कि ये क्वेश्चन ठीक है, वर्ड गलत है, क्वेश्चन सही पूछे आप। इसको ऐसे पूछिए कि मांझी की पार्टी छोड़कर ये नेता जनसुराज में ही क्यों गए, ये पूछिए। जेडीयू वाला रहने दें। हाँ, ये पूछिए कि जीतन राम मांझी की पार्टी को छोड़कर ये नेता जनसुराज में ही क्यों गए, दूसरी पार्टी में भी जा सकते थे। तो सर मेरा एक सवाल रहेगा कि जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता जनसुराज में ही क्यों गए, मतलब दूसरी पार्टी में भी तो जा सकते थे। मैंने पूछा, उन नेताओं से पूछा मैंने कि आपने जीतन राम मांझी की पार्टी से जब आप निराश हुए तो आपने प्रशांत किशोर को ही क्यों चुना? बिल्कुल, क्या दिखा आपको प्रशांत किशोर में? तो इन नेताओं ने कहा कि हमने प्रशांत किशोर को इसलिए चुना क्योंकि प्रशांत जो बातें जीतन राम मांझी ने कही थी वो बातें प्रशांत किशोर करते दिख रहे हैं। अच्छा। जो वादा किया था जीतन राम मांझी ने कि हम करेंगे, और आज वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, किसके वोट से? इन्हीं मांझी, इन्हीं दबे कुचले कमजोर लोगों, शोषित लोगों के वोट से। और वो बातें वो अपने करनी में उतारते, कथनी करने का जो फर्क है वो दिख रहा है जीतन राम मांझी में, और वो बातें करती करती जो जनसुराज जैसे आगे बढ़ रहा है, प्रशांत किशोर जैसे आगे बढ़ रहा है, वो दिख रहा है कि प्रशांत किशोर और जनसुराज वो करता हुआ दिख रहा है। अब देखिए इस मामले में क्या कुछ होता है, लेकिन कुल मिलाकर यह मामला है कि जनसुराज आज गया जिले की 10 सीटों पर बेहद मजबूत हो गया है। जी, तो सुना आपने कि किस तरीके से अब जीतन राम मांझी के कई बड़े नेता जनसुराज में शामिल हो गए। इन सबको लेकर जीतन राम मांझी की पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है और जनसुराज को कितना लाभ, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।